हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपना ब्लॉग बिल्कुल सुबह सुबह ही स्टार्ट कर दिया है। तो बस अभी मैं जैसे सो के उठी हूँ और सब लोग उठ चुके हैं, बच्चे भी उठ चुके हैं और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो बस अब काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि उठ के आप 1-2 मिनट बैठ पाओ, क्योंकि सुबह बहुत काम रहते हैं। जो शाम के जो काम होते हैं उसकी अपेक्षा सुबह काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं। खाना वगैरह तो जो रहते हैं, नाश्ता वगैरह सब बनाने, उसके बाद डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पहले जो भी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं करना है, क्योंकि घर में काम लगा है तो आप जानते हैं कि बहुत गंदगी हो रही है। लेकिन सिर्फ वो चीज़ें जहाँ बैठना उठना है वो थोड़ा बहुत मैं साफ़ कर दे रही हूँ। हाँ, झाड़ू तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि अगर बालू वगैरह हो रहा है तो मैं वैसे ही छोड़ दूँ। जितना होता है उतना मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, पर फिर भी गंदा बहुत हो रहा है घर। और ये कि बाहर से जो सब लोग बच्चे हो गए, चाहे मैं ही, जैसे लोग जा रहे हैं तो उसमें बालू वगैरह सट के आई जा रहे हैं पैर में। और जो ये ओपन का हिस्सा है वहाँ से बहुत बालू गिर रहे हैं। तो आज तो मैं वहाँ पे पूरा ही क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी तक क्लीन तो कर रहे थे लेकिन फिर भी रोज़ गिर जा रहे थे बालू। पर अब क्या है कि वहाँ ऊपर का काम हो गया है, सिर्फ हल्की फुल्की जो गंदगी आएगी वही होगी। जो इतने ढेर सारे बालू वगैरह गिर रहे थे वो नहीं गिरेंगे। तो आज उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर रख दिया है सबके लिए चाय भी। तो सब लोग ब्लैक टी ही पीते हैं, क्योंकि सुबह एक तो कोरोना का टाइम वैसे ही सुबह में सबका काढ़ा बन रहा था। और अभी जो भैया लोग काम कर रहे हैं वो लोग दूध की चाय पीते भी नहीं, शायद पता नहीं, नहीं पीते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बना के दिया था तो वो लोगों ने मना कर दिया था। तो इसलिए बस यहाँ पे रख दिया है। और चीनी ख़त्म हो गई डब्बे में, तो बस वही डाल रही हूँ। उसके बाद चाय बना के फिर लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू में लगूँगी, और बस झाड़ू ही लगाऊंगी। पोछा तो क्या हो रहा है कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही कभी लग जा रहे हैं, कभी नहीं लग रहा है। क्योंकि जब पोछा लगा रही हूँ तो बाहर अंदर जाना, अंदर बाहर सब लोग कर ही रहे हैं, बिल्कुल 1 मिनट का भी कोई रुक नहीं रहा है। तो गीले गीले में और बालू सट जा रहे हैं, इसलिए पोछा तो मैं रोज़ नहीं लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना मैं साफ़ कर दे रही हूँ। तो मुझे किचन में भी, अपने जो किचन में यूज कर रही हूँ उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ काम करवाना है। तो इसलिए अभी तो जैसे क्या है ना कि आपको ऊपर जो काम ठीक है, नीचे सिर्फ गंदगी हो रही है। पर अगर नीचे काम होता है तो फिर ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। पर ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो मैं ये जो डब्बे वगैरह बड़े बड़े रखती हूँ उसमें क्या है कि बिल्कुल भी नीचे जो बना रहता है कुछ किचन में वो नहीं बना, जिसके कारण मुझे पटरा वटरा लगा के रखना पड़ता है। जहाँ बहुत वो गंदा लग रहा है तो मुझे उसको बनवाना है। तो बस अब उधर चाय वगैरह सबको दे दिया है भैया लोग को, और इनको भी दे दिया। सब लोग चाय ले लिए हैं, पी लिए। अब यहाँ बस साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इधर पहले साफ़ करने के बाद ही घर में झाड़ू लगाऊंगी, वरना फिर बालू बालू हो जाएंगे। अभी क्या यहाँ पे जो आपको तार वगैरह दिख रहे हैं तो ये तार ऊपर गया हुआ, क्योंकि ऊपर वायरिंग तो अभी वायरिंग तो हो गई, पर तार वगैरह अभी नहीं लगे नहीं है, जो बल्ब वल्ब है। तो नीचे से सब कुछ ऊपर, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो काम करना है, तो सब कुछ लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कि ज़रा सा भी कभी अगर कोई इधर उधर आता है तो हिल जाता है। तो फिर अब जो जब जब ये तार हिलता है लगाने के लिए भी आओ तो पूरे पैर में सट के फिर पूरे घर में जाते हैं। तो आज पहले मैं इसको अच्छे तरह से साफ़ कर दूँगी। जो भी वॉशिंग मशीन के ऊपर जो भी कपड़े वगैरह रखे हुए थे, जो ढक के रखा था मैंने प्लास्टिक से, तो सब कुछ अच्छे साफ़ करके और सारा बालू पहले मैं यहाँ से हटा दूँगी। उसके बाद मैं घर में झाड़ू लगाऊँगी। और सब कुछ साफ़ करने के बाद बस मैं आ गई हूँ यहाँ पर नहाकर पूजा करने के लिए। और आज संडे है तो हस्बैंड भी घर पे ही हैं, और ये जो मंदिर की लाइट है मेरी वो जल नहीं रही, तो बस वही यहाँ पे ही चेक कर रहे हैं। और लाइट नहीं जलती मंदिर की तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो बस वही चेक कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ पूजा। और आप लोगों को शायद आवाज़ आज अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी सर्दी जुकाम और फीवर सा भी हो गया है, जिसके कारण आँखें वगैरह बहुत जल रही हैं। इसलिए आज का ब्लॉग भी हो सके थोड़ा सा लेट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एडिटिंग करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल से आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मंदिर की लाइट भी जल गई है, तो मैं कर ले रही हूँ पूजा। और अभी यहाँ पर मैं जो किचन का सामान होता है उसका लिस्ट बना रही हूँ। तो बस वही सोच के जो चीज़ें हैं कि क्या लेनी है, सब वही लिस्ट बना रही हूँ। क्या होता है कि मंथली का सामान ऐसा है कि हर चीज़ तो नहीं ख़त्म होती, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मंथ ख़त्म होने के 2-4 दिन पहले ख़त्म हो जाती हैं, या फिर 2-4 दिन और एक्स्ट्रा चलती हैं बस। और मैं कोशिश यही करती हूँ जो भी चीज़ें मुझे किचन की लेनी है मैं एक साथ ही उसको लेती हूँ, बार बार मुझे दुकान पर ना जाना पड़े। क्योंकि उससे क्या होता है कि बजट फिर गड़बड़ा जाता है। आप एक साथ सब ले लीजिए तो वो सही रहता है। और मैं हमेशा किचन का सामान ऐसे जो छोटी सी शॉप्स होती हैं जहाँ सिर्फ जो राशन वगैरह मिलती है वहीं से लेके आती हूँ। कभी मल्टी शॉप में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मल्टी शॉप में क्या होता है कि आप जाइए तो फिर वहाँ पे आपका ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। फिर आपका पूरा मंथली का जो बजट है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जो हाउस वाइफ होती हैं उनका हमेशा दिमाग खर्चा सजाने को लेकर चलता ही रहता है। जब आप ऐसे शॉप पे जाइए जहाँ हर चीज़ मिलती है तो फिर होता है ये ले लिया वो ले लिया, और बजट हो जाता है गड़बड़।
माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बस और सुबह 9:30 बज रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग। और अभी बस नाश्ता बना के मैं लाई हूँ और थोड़ी बहुत जो घर के काम है वो हो चुके हैं। घर में जैसे पहले जैसे साफ़ सफाई होती थी उससे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, पर थोड़ा बहुत हो जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल नहीं करूँगी तो फिर वो जो डस्ट गंदगी पूरी अच्छे से बैठ जाएगी तो फिर वो बाद में करने में और मुश्किल होगी। जिससे जितना हो रहा है थोड़ा बहुत साफ़ कर देगी, पूरा अच्छे से बिल्कुल नहीं साफ़ हो रहा है। और सारे पौधे वगैरह भी सब घर में जो बाहर रहते हैं, जो यहाँ भी थोड़े से पहले 2-4 रखे थे, सब अंदर अभी हैं, क्योंकि बाहर पूरा जो ऊपर जो प्लास्टर हो रहा है ना उसका जो जमा हुआ पहले से जो डिज़ाइन जम रहे थे सब छोटे छोटे गिर रहा है, तो गमले अपने फूट जा रहे थे। जैसे सब कुछ अंदर कर लिया है। अब जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक ये फिर अभी फ़िलहाल अंदर ही रहेंगे। और बस नाश्ते में आज मैक्रोनी बनाई है मैंने, तो नाश्ता बन गया है, अभी कर लेते हैं। और हस्बैंड गए हुए हैं महीने का राशन लेने के लिए, जो घर के जो ग्रोसरीज के सामान होते हैं तो वो लेने गए हैं, तो वो आएंगे तो फिर उनको दे दूँगी। अभी मुझे भूख लगी क्योंकि 9:30 हो गया है, तो मैं कर ले रही हूँ नाश्ता। और उसके बाद फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, जो मैंने कल बनाई 3-4 दिन बाद तो कल वीडियो बनी थी, तो उसकी भी एडिटिंग कल नहीं हो पाई थी। सोचा था मैंने शाम को ही कर लूँगी, पर शाम को क्या हुआ था कि मैं चली गई भाभी के यहाँ, और फिर उसके बाद चली गई थी थ्रेडिंग बनाने के लिए। थ्रेडिंग बिल्कुल मतलब बढ़ गई थी। और फिर अब तीज है, गुरुवार को तीज है, फिर टाइम नहीं मिल पाता। अभी तो सामान वामान भी तीज के जो कुछ जो चीज़ें होती हैं जो छूने वाली होती हैं और चूड़ी वगैरह भी ये सब लेनी ही है। तो आज तो संडे है, कल देखती हूँ। और बस तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि अगर इन लोगों का भी जो पर भैया लोग काम करते हैं ना दिन भर गाना बजता है, तो अभी गाना बंद है, इसलिए मैं सोची फटाफट कर लेती हूँ ना, गाना शुरू हो जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगी। चलिए पहले नाश्ता कर लेती हूँ। सीटी आके दाल मैंने रख दी है बनने के लिए। आज मैंने जो बनानी है दाल की पिठौरी, जिसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं, दाल पिठौरी भी कहते हैं, तो वो बनाना है। तो दाल मैंने रख दिया है बनने के लिए, दाल बन जाएगी तो फिर उसके पहले नाश्ता कर लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद उसको बनाएंगे। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और ऐसा नहीं है कि नाश्ता करने के तुरंत बाद मैं आ गई थी, क्योंकि अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस बीच में मैंने वीडियो की एडिटिंग भी की, फिर किचन वगैरह सब कुछ साफ़ किया, फिर थोड़ा सा छत पे भी गई थी मैं देखने के लिए कि हाँ क्या हो रहा है काम वगैरह। उसके बाद आई हूँ मैं किचन में करने के लिए। और भी क्या है कि साथ में हस्बैंड भी करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान था टाइम का। और आज जाना है टाइल्स देखने के लिए, और संडे है तो संडे को सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक ही दुकानें वगैरह सब कुछ खुली रह रही हैं, और 12 बज गए हैं। तो बस फटाफट, क्योंकि जो पिठौरी होती है इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, छोटे छोटे बनाने तो टाइम लग जाता है। तो बस साथ में फटाफट बना रही हूँ, तब बन रहे हैं, दोनों लोग मिलकर बना रहे हैं फटाफट, क्योंकि साथ जल्दी हो जाएगा तो फिर जाके हम लोग देखने। कल से फिर इनका ऑफिस हो जाएगा तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और अभी आ गए हम लोग टाइल्स की शॉप पर। तो टाइल्स हमने देख भी ली है, और भैया के पास जो बाथरूम की जो टाइल्स होती है उसका कलेक्शन तो बहुत अच्छा था, पर किचन की टाइल्स का कलेक्शन उतना नहीं था। मतलब था कलेक्शन अच्छा था, पर हमें जिस हिसाब से लेना था, जैसे कि जो टाइल्स लगता है कि आपका किचन स्क्वायर में है या फिर लंबाई में है, तो उस हिसाब से इनके पास उतना किचन के लिए उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था हमें। और जो हमें पसंद पड़ा था बाद में, जब हम उसको मतलब पसंद करके सब फाइनल करके हम घर आए, तो फिर बाद में इन भैया का फ़ोन आया कि वो उस टाइल्स का मतलब कलेक्शन के पास है, स्टॉक ही नहीं है इनके पास। तो फिर बाद में अब हमें फिर से जाना पड़ेगा टाइल्स देखने के लिए। और वापस आने के बाद थोड़ी देर में लेट गई थी, उसके बाद ये कपड़े डाले मैंने धुलने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हो रखे थे। बस इनको धुला है और उसके बाद बस फैला दे रही हूँ यहाँ पर। आज कपड़े धुलने में भी काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लाइट थी बार बार आ रही थी, जैसे इसके कारण मुझे बहुत आज मतलब वक्त लगा कपड़े धुलने में आज। तो बस अब यहाँ फैला दे रही हूँ उसके साथ। और बाहर ही हमने ये तार बांध रखे हैं, क्योंकि छत पे क्या हुआ है काम वगैरह चल रहे हैं तो बहुत धूल वगैरह उड़ रही हैं, तो बस इसलिए बाहर ही ऐसे तार बांध दिया, यहीं पे कपड़े से फैला दे रही हूँ। तो बस अभी शाम के 5 बज रहे हैं और जा रहे थे बर्तन धोने के लिए। अभी चाय बना, चाय सबको दे दिए, तब जो भैया लोग हैं और सब लोग पी लिए हैं चाय। तो बस अभी बर्तन धोने जा रहे थे। बर्तनों को पूरा एकदम ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे पूरे बर्तन हुए हैं, एकदम पूरे बर्तन हो गए एकदम भर के हो गए हैं सारे बर्तन। और बच्चे वैसे खा के आधा अधूरा ही थाली में छोड़ देते हैं। पहले सब साफ़ करूँगी, उसके बाद धुलूँगी। तो सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं। और इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि अचानक में ही मतलब बुखार सा चढ़ गया और फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हुई। तो बस इतना ही आज का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।